हर घर महादेव। मैं ज्योतिष आचार्य पंडित विनोद कुमार दुबे, जबलपुर मध्य प्रदेश से। आप देख रहे हैं आपकी अपनी सिंह राशि का फलादेश। आपकी सिंह राशि में ग्रहों का किस तरह का शुभ अशुभ, अच्छा या बुरा प्रभाव चल रहा है, जिससे आप पीड़ित हो सकते हैं या जिससे प्रसन्नचित्त हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो अच्छी बात यह है कि सिंह राशि वालों के लिए पिछले 14 तारीख से यानी 14 जनवरी से जो समय बना है वह बड़ा सुंदर बना है। 14 जनवरी के बाद से ग्रह योग बता रहे हैं कि आपके काम बनने लगेंगे। 14 जनवरी से यह योग चलेगा आपका 16 फरवरी तक। 14 जनवरी से 16 फरवरी तक का जो योग है, इस दौरान आपके कोई बड़े काम बन सकते हैं, आपको बड़ी प्रसन्नता मिल सकती है। आपको किसी भी तरह के काम की आपने पहल की होगी, उस काम में आपको बड़ी सुंदर, बड़ी अच्छी सफलता मिलेगी। इस समय मेरे ख्याल से आपको गरम लोहा समझकर कूट देना चाहिए, यानी आपको मौके का बड़ा शानदार फायदा मिलेगा, आपको लाभ ले लेना चाहिए। सिंह राशि वालों को अच्छी सफलता का योग है, आपको प्रयास करना चाहिए और आप ऐसा महसूस भी कर रहे हैं कि 14 जनवरी के बाद से आपके कुछ काम बन रहे हैं। राशिफल तारीख बाई तारीख आने वाले समय में मतलब इसी वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपको किस दिन लगभग कितने बजे के आसपास किसी काम की शुरुआत करनी चाहिए, जो आपका काम धुआंधार चलेगा, बहुत अच्छा चलेगा, बहुत उन्नति देगा। मान लीजिए इस समय में आप किसी से दोस्ती करते हैं, दोस्ती की पहल करते हैं, हमारी गारंटी दोस्ती बन जाएगी। कितना ही दुष्ट व्यक्ति क्यों ना हो, कितना ही क्रूर व्यक्ति क्यों ना हो, वह आपकी बात को मान लेगा और आपकी तरफ आकर्षित होगा, आपके व्यवहार को सराहना करेगा और आपकी बात बनेगी। पिछले कुछ समय से विवाद की संभावना भी बनी हुई है, इसका ध्यान रखिए। कुछ ऐसा योग चल रहा है, पिछले कुछ समय से आप देख रहे होंगे कि किसी तरह का विवाद हो सकता है, घर आकर लोग किसी तरह की बात कर सकते हैं, कहा सुनी हो सकती है। ये समय आपके लिए ठीक नहीं है, विवाद की दृष्टि से समय ठीक नहीं है। आप किसी के यहाँ किसी तरह से उलझने के लिए न जाएं तो अच्छी बात है। विवाद से बचें, अच्छी बात है, आपका कल्याण होगा। विवाद यदि होता है तो कम से कम 4 लोग या 6 लोग आपके घर आकर किसी तरह की बातें कर सकते हैं, किसी तरह से आपको परेशान कर सकते हैं, जो आपके लिए हितकारी नहीं है। पहले की अपेक्षा ग्रहों का जो प्रभाव है, आपके मन में समय की कीमत हो गई है। पहले जैसा माहौल था, जैसी परिस्थितियां रहती थीं, आज के काम को कल पर टालना या कुछ भी करते रहना, समय की कीमत ना करना, ऐसा आपका स्वभाव था। लेकिन वर्तमान जो समय चल रहा है, पता नहीं क्यों कुछ समय से आपके मन में आपको अपने समय को लेकर बड़ी कीमत उत्पन्न हो गई। ऐसा लगने लगा है कि जैसे मुट्ठी से रेत स्लिप हो रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके हाथ से कुछ निकला चला जा रहा है। आप इस बात को महसूस भी कर रहे हैं, जो हम आपकी राशि के अनुसार बता रहे हैं। यह आपकी राशि और ग्रहों का प्रभाव बता रहा है। राशि कौन सी? मान लीजिए आपका नाम कीरत है। यदि आप कहीं सो रहे और आपको किसी ने कहा कीरत प्रसाद और आप उठकर खड़े हो गए, तो आपकी मिथुन राशि बन जाएगी। आपका नाम टेक राम है, किसी ने पुकारा तो आपकी राशि सिंह बन जाएगी। यानी जो पुकार का जो नाम है, जिसे प्रसिद्ध नाम कहा जाता है, प्रसिद्ध नाम की राशि को ही महत्व देना चाहिए। जन्म की राशि को महत्व दें, लेकिन उसका फल उतना घटित होता नहीं जीवन में। उसका कुछ कारण है कि जन्म का नाम जनरली लोग प्रचलित नाम नहीं रखते। जन्म के नाम निकलते ही इस तरह के हैं कि उनको मनुष्य फेमस नहीं करता। मनुष्य का प्रसिद्ध नाम अलग होता है। प्रसिद्ध नाम से ही अपनी राशि को देखना चाहिए, हमारा अनुभव है। तो आपको विवाद से बचना चाहिए,
पहले की अपेक्षा आपके समय की कीमत आपको लगने लगी है, आपको लगने लगा है आपका समय बेकार जा रहा है, आप कुछ नहीं कर पा रहे, पहले की अपेक्षा कुछ लाचारी का अनुभव कर रहे हैं। लेकिन 14 जनवरी के बाद से ग्रह योगों ने कुछ संजीवनी बूटी, मृत संजीवनी जैसा काम कर दिया है कि इस समय आपके मन में एक ऊर्जा का, एक प्राण ऊर्जा का संचार हो गया है और आप कुछ क्या बहुत कुछ कर गुजरने के लिए तैयार हो गए। आपको माता की चिंता, मकान की चिंता, वाहन की चिंता का योग बना हुआ है। माता, मकान और वाहन, इनसे संबंधित चिंता रहेगी। अगर किसी से किसी तरह का विवाद होगा तो वह मकान को, प्लाट को लेकर या वाहन को लेकर विवाद होगा। इससे आपको सावधान रहना चाहिए क्योंकि यह समय आपके लिए अनुकूल नहीं है। इस समय पर विवाद करने से नुकसान होगा। हम आपको इसी राशिफल में अभी कुछ मिनट के बाद बताने वाले हैं कि आपको कब प्रस्ताव रखना चाहिए। यदि मान लीजिए आपका किसी से मकान को लेकर, वाहन को लेकर, किसी प्रेमी प्रेमिका का आपस में किसी तरह का विवाद चल रहा है और आप आपस में समझौता करना चाहते हैं कि दोनों आपस में मिलकर रहें, सुख शांति रहे, यदि ऐसा चाहते हैं तो हम आपको एक मुहूर्त देते हैं। उस मुहूर्त में आप अपनी बात, जो संधि की बात है, जो मुलाकात की बात है, जो मिलजुल कर विवाद को समाप्त करने की बात है, हम जो समय दे रहे हैं उस समय का चयन आप करिए। हम दावा करते हैं आप हमको धन्यवाद देंगे। रेल यात्रा का योग बना हुआ है। कहीं ना कहीं रेल यात्रा पर आपको जाना है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसे योग बनेंगे कि आप ट्रेन की सवारी करेंगे और आपको कहीं जाना पड़ेगा। अब वो प्रेमवश जाएं, मजबूरी में जाएं, सुख दुख में जाएं, यह और बात है, परंतु यात्रा का योग बन रहा है। 1 फरवरी से 3 फरवरी तक जो ग्रहों का विशेष प्रभाव सिंह राशि वालों के लिए, जो भी सिंह राशि वाले जहाँ भी हैं, आप अपने सिंह राशि वालों को इसको शेयर कर सकते हैं। आप हमारे इन 12 राशियों को, मेष राशि से मीन राशि तक किसी को भी भेज सकते हैं। जो आपके अपने मित्र, रिश्तेदार हैं, परिचित, उनको शेयर कर सकते हैं। उनका भी कल्याण होगा, वह भी सावधान रहेंगे, वह भी लाभ ले सकेंगे और वह भी जान सकेंगे कि इस दुनिया में ज्योतिष विद्या आज भी है। 1 फरवरी से 3 फरवरी तक आपके ग्रह योग यह दर्शाते हैं कि आपके जीवन में धन की चिंता रहेगी। यानी 1 फरवरी से 3 फरवरी के बीच का जो समय है, इस ड्यूरेशन में, इन 3 दिनों में आपको धन की चिंता रही। धन की चिंता के योग बनते हैं कि मन धन को लेकर चिंतित है। आप विचार कर सकते हैं कि यह बात सही है या गलत है। 6 फरवरी का जो दिन है, 6 फरवरी को विलंब से भोजन मिलेगा। 6 फरवरी को आपको सावधानी से समय गुजारना चाहिए। कोशिश करें घर पर रहें, या हम तो ये कह रहे हैं सुबह से ही कुछ ना कुछ खाकर निकले, खाली पेट ना निकले, क्योंकि 6 फरवरी का दिन ऐसा है, ऐसे कुछ सर्कमटेंस, ऐसी कुछ परिस्थितियां बनेंगी कि आपको भोजन की सुधि ही नहीं रहेगी, यानी खबर ही नहीं रहेगी कि आपको भोजन करना है या भूख लगी है। इतनी व्यस्तता रहेगी, ऐसा कुछ माहौल बनेगा, आप याद रखेंगे। दूसरा, 6 फरवरी को या तो विलंब से भोजन होगा या मेरे ख्याल से भूखे ही रहना पड़ेगा। 6 फरवरी को आप देखिए ऐसा ही होगा। शुभ योग, शुभ मुहूर्त की बात करते हैं तो शुभ मुहूर्त या शुभ योग 4 फरवरी, याद कर लीजिए, 4 फरवरी 2021 को, 4 फरवरी 2021 को सुबह 10:30 बजे से 12:31 या 32 मिनट, 31 या 32 मिनट्स, फिर से सुन लीजिए। शुभ योग या शुभ मुहूर्त सिंह राशि वालों के लिए 4 फरवरी 2021 को सुबह कितने बजे? 10:30 बजे सुबह से 12 बजकर, दोपहर में 12:31 मिनट या 32 मिनट तक का बड़ा ही सुंदर योग है। इस योग का आप कैसे लाभ लेंगे?
इस योग में आप अपने महत्वपूर्ण काम करिए। 4 फरवरी को महत्वपूर्ण काम, किसी बहुत महत्वपूर्ण अधिकारी से मिलना है, किसी बहुत महत्वपूर्ण मित्र से मिलना है, किसी तरह के बहुत महत्वपूर्ण व्यापार की शुरुआत करनी है, किसी तरह का कोई नया काम करना है, इस समय आप कर लीजिए। आपको कोई भी नया काम इस समय करते हैं तो निश्चित रूप से सिंह राशि वाले सफलता का अनुभव करेंगे। राशियों से, ग्रहों के गोचर से सब कुछ पता चलता है, कोई ऐसी बात नहीं है। यदि आपको ऐसा लगता है कि किसी तरह की समस्या से आप जूझ रहे हैं, आप पीड़ित हैं, तो आप हमारे नंबर 9303994355 पर अपना नाम, पिताजी का नाम, अपनी जाति, अपना गोत्र, अपने शहर का नाम और अपनी समस्या लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिए। हम इसमें आपको कोई जवाब नहीं देंगे, इसका हम कोई जिम्मा नहीं ले रहे हैं, लेकिन हम महादेव की जिस तरह पूजन आराधना करते हैं उस पूजन में आपका नाम गोत्र सम्मिलित कर देंगे। महादेव से अर्जी लगा देंगे कि हे महादेव, इनकी पूजन को स्वीकार करिए। मैं इनका प्रतिनिधि बनकर आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इनके 9 ग्रह, 84 उपग्रह, 27 नक्षत्र अनुकूल हो जाएं और इनके जीवन में जो भी विघ्न, बाधाएं, संकट, व्याधि, विपत्ति, क्रांति, भ्रांति, क्लेश, उद्वेग, अशांति, तकलीफें, व्याधियां चल रही है, दूर हो जाए। इसके लिए महिलाओं को क्या करना है? अपना नाम, पति का नाम, जाति, गोत्र, शहर का नाम ये लिखकर भेज देना। जो भी समस्या, मनोकामना वह लिखकर भेज देना है। हम किस तरह से महादेव की पूजन आराधना करते हैं, इसी यूट्यूब चैनल में, भविष्यफल नामक जो हमारा यूट्यूब चैनल है, इसी यूट्यूब चैनल में आप एक वीडियो, मात्र एक वीडियो महादेव की पूजन का कुछ देर देख लीजिए। आपके सारे भ्रम टूट जाएंगे। आप मान जाएंगे कि हाँ, इसीलिए पंडित विनोद कुमार दुबे जी के ऊपर महादेव की विशेष कृपा। आप अपने दुख निवारण के लिए इस तरह से हमारे पास नाम, गोत्र व्हाट्सएप कर दीजिए। इससे आपकी समस्या का निराकरण जल्दी हो जाएगा, समस्या निपट जाए, आपकी मनोकामना पूरी हो जाए। तो महादेव को एक नारियल कहीं भी जहां आप रहते वहां भेंट कर दीजिए, धन्यवाद कर दीजिए। भोले बाबा को जल चढ़ा दें, पूजन, अभिषेक, फूल, माला, बेलपत्री और उनका धन्यवाद अदा करें। यही करना है और हमें कुछ चाहिए नहीं। मिलते हैं अगले राशिफल में, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, हर हर महादेव, घर घर महादेव।